हेलो बच्चा पार्टी। आई होप आपके एग्जाम बहुत बढ़िया गए होंगे। जो आने वाला एग्जाम है वो है मैथ्स का नाम सुनकर के बच्चों को थोड़ा सी हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि मैथ्स होती ही ऐसी है। मोस्टली बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगती और सॉल्व करने में इश्यूज आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है मैथ्स में कि सबसे पहले होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती, उसके अलावा फिर फॉर्मूला याद नहीं हो रहते हैं, स्लो कैलकुलेशन स्पीड होती है, न्यू क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है कि अब क्या करें क्या ना करें, कौन कौन सी बुक्स यूज करें। कोई आर डी शर्मा बता रहा है, कोई आर एस अग्रवाल बता रहा है, सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं। अब बेटा ये तो आने ही है लास्ट टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास में बहुत सारे गैप हैं। इस टाइम पर 6 to 7 डेज का गैप मिला है, तो आप आराम से बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब उसके लिए क्या देखें कि लास्ट टाइम पर आप मैराथन देखें। आप जिन भी टीचर्स को पूरी साल आपने फॉलो किया है, आप वहां पर जाएं, उनका लाइव मैराथन स्टार्ट हो गया होगा। आप वहां जाकर के मैराथन देखें और अपने जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना शुरू करें। उसके अलावा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखे हैं, क्योंकि पेपर आपका उसी में से ही आता है, ये कंफर्म है। तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, आपको पूरे के पूरे अटेंड करने हैं। और उसके अलावा पीवाईक्यू शीट, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको फटाफट निपटा दो। अब अगर अभी भी इफ एंड बट चल रहा है, टाइम ढीलम डाम चल रही है कि नहीं अभी भी कर लेते हैं, मजे थोड़ा और सो लेते हैं, 6 7 डेज है आराम से हो जाएगा, तो बेटा अभी थोड़ी सी लेजीनेस बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी और अभी वाला हार्डवर्क बहुत काम कर जाएगा। तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको आप फटाफट फ्री करो। उसके अलावा डेली का टारगेट बना लो कि आपको 30 क्वेश्चन करने हैं विद टाइमिंग के साथ में, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स के पेपर में। जब आप टाइमिंग फिक्स कर लेंगे, टारगेट कर लो कि इतने सेकंड्स में, इतने मिनट्स में ये पूरे इतने पोर्शन के क्वेश्चन हमें सॉल्व हो जाने चाहिए, और कोशिश करो उससे एग्जाम वाली फीलिंग्स भी आएगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट टाइम पे जब आप एग्जाम में जाओगे तो प्रेशर नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब उसके अलावा चलते हैं कि फॉर्मूला ट्रिक्स। मोस्टली वो अच्छे होते हैं कि मैम फॉर्मूला याद नहीं रहते। अब ऐसा बहुत कम हो पाता है कि बिल्कुल याद ना रहे, लेकिन उनको अच्छे से याद करने के लिए क्या है कि प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, यानी कि एक जो भी फॉर्मूला है उसके 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब एक ही फॉर्मूला के जब 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग में फॉर्मूला फिक्स हो ही जाता है। चाहे कितना भी अनाड़ी बच्चा हो, वो सोचे नहीं, हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं वो भी तो हम फटाक से याद कर लेते हैं ना, इस वाली मूवी का है, तो ये तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप जितने कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, और स्पेशली वो फॉर्मूलाज लो जो आपको याद नहीं हो पा रहे। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आ जाएगी। और विजुअलाइजेशन करो कि अब पहले मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। पेपर में एक वो हो जाता है ना कि हमें जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो दिमाग में कि फटाफट ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसमें कई बार गलती हो जाती है। तो उसके साथ साथ पॉइंट्स भी बनाते चलो कि पहले मुझे ये सॉल्व करना है, ये करना है, ये करना है। पॉइंट से सॉल्व करोगे तो चीजें बहुत सही हो जाएंगी, और जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो बिल्कुल नहीं होगी। अब बच्चे बोलते हैं मैम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते। अब क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होते? तो हमारी मिस्टेक क्या क्या हो रही है? फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं है, रॉन्ग अप्रोच है, और नए क्वेश्चन देख करके ब्लैंक हो जाते हैं। अब फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए मैं बता ही चुकी हूँ कि जितने भी आप क्वेश्चन करोगे, एक एक फॉर्मूले से जितनी कोशिश करोगे, प्रैक्टिस मांगती है। फॉर्मूला याद रखने का चीज यही है, क्योंकि वो तो याद करना ही पड़ेगा कि इस टाइप से सॉल्व हो रहा है इस वाले फॉर्मूले से, तो वो चीज हो जाएंगी। इसके अलावा रॉन्ग अप्रोच हम कभी कभी किसी भी गलत तरीके से करते हैं ना उसको, क्योंकि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। तो बेटा अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, हम रॉन्ग अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अब उस चैप्टर को पढ़ो। अब इतना बड़ा टाइम नहीं है कि पूरे लॉन्ग आंसर्स देख बैठ जाओ, पूरा बड़ा वीडियो देखने बैठ जाओ। आप छोटे छोटे जितने भी वन शॉट वीडियो हैं, मैराथन है, उनके थ्रू आप अपने बेस को मजबूत करो। उसके अलावा ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे नए क्वेश्चन को देख करके, तो हमेशा नए क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के देखो, हर फॉर्मूले के दो दो तीन तीन चार चार करके देखो। कुछ अलग जगह पर कहीं पर आपको सोर्स अवेलेबल हैं जिसमें नए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहां से करके देखो। आप इन सारी तरीके से करोगे तो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो दूर हो जाएंगी। अब क्या है, सॉल्व क्या होता है, आपकी जो होती है स्पीड कैसी होती है, वो थोड़ी सी स्लो होती है। अब सॉल्व नहीं करने में जब स्पीड स्लो होती है तो बहुत मुश्किल आती है। तो इसके लिए प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन टिल एंड, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो लास्ट तक, जब तक उसका आंसर नहीं आ जाए। कई बार हमें लगता है ना करते करते इसका तो आएगा, छोड़ो छोड़ो, इसका तो आ जाएगा, छोड़ो छोड़ो। छोड़ो छोड़ो नहीं करना, छोड़ो छोड़ो करोगे तो मार्क्स भी छोड़ करके निकल लेंगे आपको। तो कोशिश करना कि प्रैक्टिस करें। ट्राई टाइम मेथड को लगाएं कि कितने टाइम में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स दें। पेपर वाली फीलिंग लेकर आनी है जब भी आप क्वेश्चंस के आंसर करने बैठो, जब भी आप सॉल्व करने बैठते हो उसको, तो आप अपने दिमाग में थॉट रखो, ऐसे फीलिंग्स लेकर के आओ कि ये एग्जाम टाइम ही है, मेरा एग्जाम टाइम ही चल रहा है, मैंने इतने मिनट्स में, इतने सेकंड में इतनी सारी चीजें सॉल्व कर पाया, क्वेश्चन सॉल्व करवाया, कितने फॉर्मूले मुझे याद हो गए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। आप जब एक स्ट्रेस और प्रेशर के साथ थोड़ी सी, ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि उस स्ट्रेस में निकल जाए सारा टाइम, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्शियस होकर, समझदार होकर, पूरे कंसंट्रेट होकर के उस चीज पर बैठो कि नहीं अब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। कुछ भी और चीज है, घर में अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, कोई कहीं को जा रहा है, मजे करने, वो 6 7 दिन के लिए सब भूल भाल करके सिर्फ उसी तरह से सॉल्व करो। ऐसे सोचो कि हाँ ये मैं एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूँ और इसके नंबर मुझे एग्जामिनर देने वाले हैं, तो क्या मेरा हाल होगा अगर मैंने सही से नहीं किया तो। बस इसके अलावा है आपका डिमोटिवेशन, तो यही है कि स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन,
अब क्या होता है कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उन्होंने मान लिया कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन सॉल्व किया, एक नहीं आया, सोचते हैं चलो दूसरा करके देखते हैं, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, तो डिमोटिवेट होने लग जाते हो कि अरे मुझसे तो कुछ आ ही नहीं रहा, स्ट्रेस है ना। अब देखो, अब तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा-सा पागल बनाना है, बढ़िया से ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस निकाल के रखो। सबसे पहले ईज़ी करोगे कि अरे नहीं-नहीं कोई दिक्कत नहीं है, होगा-होगा। फिर दूसरा करोगे तो अरे ईज़ी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा हो रहा है। जब हमसे कोई काम होने लग जाता है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होने लग जाता है ना, पहले क्या कर रहे थे, हार्ड-हार्ड कर रहे थे, एक भी समझ में नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट नहीं रहा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, छोड़ो नहीं हो पाएगा, कुछ और देखते हैं, मुझसे नहीं होगा, ये वाली फीलिंग आ गई। लेकिन जब ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन किए, जब क्वेश्चन्स के आंसर लगने लगता है, अरे हम ही तो तुर्रम खां हैं, हमें तो सब कुछ आता है। तो ये वाली फीलिंग जब आने लग जाती है कि नहीं-नहीं इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। ईज़ी क्वेश्चन से स्टार्ट करो बीच-बीच में। जब लगे कि नहीं हो पा रहा, जब भी आपको लगे कि गिव अप करने का टाइम आ गया, तभी कोई बढ़िया सा ईज़ी क्वेश्चन उठा लो, उसको सॉल्व करो, फिर सेकंड उठा लो, फिर से दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम्हारा ही तो दिमाग है, तुम आराम से पागल बना सकते हो उसको। एग्ज़ाम टाइम में बना ही सकते हो ना, वो पूरी साल तुम्हें बनाता है तो। ठीक है, अब बस यही है आपकी फाइनल टेस्ट, गिव मोर टाइम, बहुत ज़्यादा समय दो। पैटर्न रट लो जो भी है, एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज़, सैंपल पेपर्स करो, और फिर जो है कि मैं मार्क्स नहीं लेकर आ पाऊँगा, उसको बिल्कुल दूर भगा दो। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी से बाहर कोई चीज़ें नहीं आती। पीवाईक्यू सॉल्व करो, फॉर्मूला याद करो, प्रैक्टिस लगाओ, जितना टाइम दोगे, जितनी एनर्जी आप लगाओगे, रिज़ल्ट के टाइम पर उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। तो आई होप उस खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं पेरेंट्स के लिए, जब वो पूरी साल हमारे लिए लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या हम 6-7 दिन उनके लिए नहीं कर सकते? तो अब टाइम आपका है कि आपको अपना बेस्ट देना है और रिज़ल्ट बढ़िया लेकर आना है। ऑल द बेस्ट।